जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे व्यवस्था की शिक्षा, शरीयत के मुतालिक तालीम। और ये हमें देखने को मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 5वां अध्याय की 17वीं से लेकर 20वीं आयत तक। तो आइए देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय की 17 से 20 आयत तक व्यवस्था की शिक्षा। और यहाँ पर आगे यीशु मसीह बताते हैं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक कौन सी है? पुराना नियम। बाइबल के करीब करीब 3 पार्ट्स हैं, बाकी 2 ही बताए गए हैं, नया नियम और पुराना नियम। इसको सरल शब्दों में समझे तो यीशु मसीह से पहले यानी पुराना नियम, यीशु मसीह के साथ जिसमें कि सुसमाचार देखने को मिलता है हमें, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, ये जो 4 समाचार हैं ये वाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और उसके बाद है वो यीशु मसीह के बाद, यानी जब यीशु मसीह शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं रहते हैं, जब यीशु मसीह को गाड़ दिया जाता है और वो तीसरे दिन जिंदा हो जाते हैं, उसके बाद जो यीशु मसीह के जो चेले हैं उसके साथ जो बाइबल है वो यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह के बाद, ये 3 पार्ट्स हम कह सकते हैं बाइबल में। तो यीशु मसीह यही बता रहे हैं हमें 17 आयत में कि यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। अर्थात पुराना नियम के अंदर जो हमें आज्ञाएं दी गई हैं, परमेश्वर ने जो शिक्षाएं दी है, या यशायाह जैसे भविष्यवक्ता जो भी हुए हैं, उनकी बातों को मैं कंडम करने नहीं आया हूं। ये बताने नहीं आया कि ये सब तो ऐवे थे, मैं ही सही हूं, ऐसा करने नहीं आया। मैं तो ये कहता हूं भाई उन्होंने जो कहा है सत्य कहा है। और आगे कहते हैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने है, मैं उन्हें पूरा करने है। मैं आपको समझाने आया हूं कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पुराना नियम के अंदर कही गई है। जितने भविष्यवक्ता आए हैं वो जो कुछ बताने आए थे तुम उन्हें ठीक रीति से समझ नहीं पाए हो और मान नहीं पाए हो, इसलिए मुझे बताने के लिए पृथ्वी पर शारीरिक रूप से आना पड़ा कि आप गलत जा रहे हो, आप सही नहीं हो। आप उनकी बातों को सुनो, आप परमेश्वर की आवाज को पहचानो, आप उसकी बातों को मानो। मैं ये कहने नहीं आया हूं कि यहोवा परमेश्वर परमेश्वर नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ, नहीं, मेरा पिता ही परमेश्वर है। और 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी टलने जाए मतलब जब तक आकाश और पृथ्वी का नाश न हो जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। तब तक जो पुराना नियम की जो किताब है, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की थी, उन्होंने जो भविष्यवाणी कर दी वो हर हाल में पूरी होगी। जब तक वे सारी भविष्यवाणियां, एक छोटी से छोटी भविष्यवाणी पूरी नहीं हो लगी, तब तक आकाश और पृथ्वी का अंत नहीं होएगा, अर्थात इस दुनिया का अंत नहीं होएगा। उन्होंने जो कह दिया पहले सब कुछ पूरा होएगा, उसके बाद ही इस दुनिया का अंत होगा। इसलिए 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। और उर्दू में लिखा है आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि एक छोटी सी छोटी बात जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई है, पुराना नियम में कही गई है, उसको हमें फॉलो करना है, मानना है। वो हमारी ही भलाई के लिए कही गई है। यदि हम उन बातों को नहीं मानते हैं और हमारे न मानने से यदि बाकी लोग भी हमें फॉलो करके उनको नहीं मानते हैं, तो जब आसमानी बादशाही आएगी, स्वर्ग का राज्य आएगा, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे छोटा पद दिया जाएगा, अर्थात सबसे जो तुच्छ लोग हैं उनमें गिने जाएंगे। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। लेकिन जो पुराने नियम की आज्ञाओं को मानेगा, उन पर चलेगा और बाकी लोग भी उसको, उस व्यक्ति को फॉलो करके उन आज्ञाओं की तरफ ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाएंगे, तो ऐसे आदमियों का
स्वर्ग के अंदर, आसमानी बादशाही के अंदर बड़ा मान सम्मान, उच्च मान सम्मान है वो उनको मिलेगा, उच्च आदर्श है उसको समझा जाएगा। और अंतिम आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। तो यहाँ पर दो बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट कही यीशु मसीह ने, शास्त्री और फरीसी। शास्त्री और फरीसी बाइबल के बड़े तकड़े जानकार थे। परमेश्वर की व्यवस्था को मनवाना और उसको लागू करवाना ऐसे ही लोगों का काम था, और ये बड़ी ही कठोरता के साथ है वो व्यवस्था का पालन करते थे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें उनसे भी बढ़कर है वो व्यवस्था का पालन करना है, परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। परमेश्वर क्या कहता है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। उनको तो ये विशेष रूप से एक पद दिया गया था कि ये शास्त्री और फरीसी है, अर्थात परमेश्वर के भगत लोग हैं, पास्टर लोग हैं, इसलिए लोग उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। मान लेते थे कि पास्टर है तो ये सब कुछ एक्यूरेट करता होगा, सही करता होगा, लेकिन तुम लोगों को रियल में सब कुछ है वो सही करना है, न कि किसी पद को पाकर करना है। आज के इन वचनों के द्वारा हमने जाना कि परमेश्वर की व्यवस्था है, उसकी कीमत प्रभु यीशु की मसीह की नजर में कितनी इम्पोर्टेंट है। और कोई नई शिक्षा देने यीशु मसीह नहीं आया है, बल्कि जो पुराने समय से भविष्यवक्ता आए थे उन्हीं की बातों को बल देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए हमें आए हैं, हमारे हौसला अफजाई के लिए आए हैं। और ये हमें बताने के लिए आए हैं कि वो समय काफी नजदीक आता जा रहा है जबकि सब कुछ है वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि एवरीथिंग एंड हो जाए, तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो उस यात्रा में शामिल होने के लिए जो कि हमें स्वर्ग के में नए जीवन में प्रवेश करवाने वाली है। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में क्रोध और हत्या के बारे में जानने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।